अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। इस गांव में एक पुरानी कहावत थी कि अमावस्या की रात जब चांद नहीं निकलता तब छाया जागती है। रवि, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब बुजुर्गों की कल्पनाएं हैं। एक दिन दोस्तों के बीच हंसी मजाक में उसने दावा कर दिया कि वह अकेले उस रात को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर लौट आएगा। उसके दोस्त हंसे और उसे चुनौती दी कि अगर वह लौट आया तो उसकी बहादुरी मान लेंगे। अमावस्या की रात आई और रवि अपनी साइकिल लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। उसकी साइकिल की टायरें कच्चे रास्ते पर चलने से आवाज कर रही थीं और चारों ओर सन्नाटा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी साइकिल धीमी होती गई। आखिरकार वह पेड़ के नीचे पहुंचा और रुक गया। पेड़ के नीचे एक अजीब सी चुप्पी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा बंद हो गई थी। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं था। तभी अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ कहा हो। रवि चौंका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को दिलासा देता हुआ पेड़ के पास खड़ा रहा। तभी पेड़ की शाखाओं में कुछ हलचल हुई। उसने ऊपर देखा और उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर गई। वहां एक परछाई थी, कुछ ऐसी जो मानव जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की हों। वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वह रवि की ओर आ रही हो। अब उसकी चाल तेज हो गई और उसकी आंखों की चमक और तेज। रवि के पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। वह कांपते हुए खड़ा था। अचानक वह परछाई नीचे कूद पड़ी और सीधे रवि के सामने आ गई। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि रवि को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। रवि पीछे हटने की कोशिश करता, तभी वह परछाई और पास आई। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और एक घातक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह धीरे धीरे रवि के कान के पास आकर फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया और अब तुम जाओगे नहीं। रवि के चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। उसका शरीर अकड़ गया और कुछ ही पलों में वह परछाई उसके भीतर समा गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि का शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, पूरी तरह सफेद, और उसके होंठों पर वही घातक मुस्कान थी। गांव वालों को पता था, छाया फिर से जाग चुकी थी।